हेलो एवरीवन, वेलकम बैक सीपी यादव क्लासेस। तो गाइस अभी हाल में रिजल्ट आ गया है। तो बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हुए हैं हमारी कोचिंग से। लगभग जो है 54 स्टूडेंट्स ने जो है सफलता अर्जित की है। और जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाया है उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर टोटल 54 जो बच्चे हैं, 54 बच्चे जो हैं वो सिलेक्ट हुए हैं, जिसमें कुछ जेआरएफ हैं और कुछ जो है नेट और पीएचडी के लिए सिलेक्ट हुए हैं, कुछ केवल पीएचडी के लिए सिलेक्ट हुए, है ना। तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा इस बार भी। फिर भी बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट नहीं हो पाए हैं। उन्हें थोड़ा और ध्यान देने की जरूरत है, कहाँ पर कमी रह गई है। और अच्छे से पढ़ते रहिए, आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। अपना बेस्ट देते रहिए, ठीक है। तो कोर्स जो हमारे नए लॉन्च हुए हैं, सर ने उसके बारे में ऑलरेडी आप सबको बता ही दिया है। ठीक है, अभी सर ने लेटेस्ट एक वीडियो डाली है। यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि 10% डिस्काउंट हमारे सभी बैचेज पे चल रहा है और ये 25 अक्टूबर तक रहेगा। तो आप सभी लोग जो है जो ज्वाइन करना चाहते हैं, कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहता है, कोई क्रैश कोर्स, तो जो लोग जो भी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव मॉक टेस्ट का भी एक जो है बैच लॉन्च हुआ है, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार डिफरेंट प्रकार के बैचेज चल रहे हैं, तो आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहली बात, जो बच्चे यहाँ पे सफल नहीं हो पाए हैं इस बार, तो उनके लिए मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि असफलता जैसे कोई चीज़ नहीं होती है। आप या तो सीखते हैं या आप जीतते हैं। ठीक है। और हर असफलता जो होती है वो आंशिक सफलता होती है ना। तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है। जो लड़के इस बार जेआरएफ क्वालिफाई किए, उसमें बहुत सारे बच्चे का जो है ऐसा हुआ होगा कि पहली बार में उनका भी ना हुआ हो। तो इस प्रकार ये जो है एग्जाम में होता रहता है, कोई नहीं, आप अच्छे से तैयारी करते रहिए। ठीक है। और ये हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जिन लोगों ने नहीं ज्वाइन किया है वो जरूर ज्वाइन कर लें। ये इंस्टाग्राम है, ये टेलीग्राम है और ये फेसबुक पेज है। यहाँ पर जो मुख्य और जरूरी अपडेट होती हैं उन्हें प्रोवाइड करवाया जाता है। ठीक है, पीएचडी रिलेटेड जो यूनिवर्सिटी में पीएचडी की वैकेंसी आती है। ठीक है। और इसके अलावा जो कोर्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जानकारी होती है, जो नए डिस्काउंट्स होते हैं, वो सब जो है यहाँ पर आपके साथ शेयर किया जाता है। आज हम बात करेंगे यूनिट 7 पे। और यूनिट 7 का चैप्टर 1 हम डिस्कस करेंगे। यूनिट 7 में जो यूनिट 7 है उसका नाम है सामाजिक नीति, नियोजन और समग्र विकास। ठीक है। तो नियोजन के बारे में हमने अन्य चैप्टर्स में, यूनिट्स में भी डिस्कस किया है। यहाँ पर भी हम डिस्कस करेंगे, सोशल पॉलिसी को अच्छे से समझेंगे और सोशल डेवलपमेंट को अच्छे से समझेंगे। ठीक है। यहाँ इस चैप्टर में हम देखेंगे कि सामाजिक नीति क्या है, उसकी संकल्पना क्या है, उसके लक्ष्य क्या है, विषय क्षेत्र क्या है, उसका संदर्भ क्या है और कुछ मॉडल तथा भारतीय संदर्भ में उसकी क्या प्रयोजनीयता है। ठीक है, क्या प्रासंगिकता है, इन सब चीजों पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो सामाजिक नीति होती क्या है, सबसे पहले आपको यह समझना है। ठीक है। सामाजिक नीति क्या होती है, इससे पहले हमें समझना होगा कि नीति क्या है। नीति शब्द उन सिद्धांतों को दर्शाता है जो किसी दिए गए लक्ष्य की ओर निर्देशित कार्रवाई को नियंत्रित करते हैं और कर सकते हैं। इस शब्द से परिवर्तन का भी संकेत मिलता है, इसलिए कहा जा सकता है कि जो नीति होती है वो कार्य उन्मुख होती है, पॉलिसीज एक्शन ओरिएंटेड। ठीक है। तो ये तो हो गई पॉलिसी। फिर सोशल पॉलिसी क्या है, सामाजिक नीति क्या है। तो जिस नीति के तहत समाज की आवश्यकताओं को, ठीक है, समाज की जरूरतों को, समाज की जो समाज समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए जो प्रयास किए जाते हैं, ठीक है, तो उस नीति को हम जो है सामाजिक नीति कहते हैं। इस नीति के द्वारा यानी सामाजिक नीति के द्वारा समाज की आवश्यकताएं, समाज की जरूरतें, समाज की जो समस्याएं हैं उनको एड्रेस किया जाता है। ठीक है, उन पर ध्यान दिया जाता है, उनसे संबंधित प्रावधान बनाए जाते हैं। अगर आपने जो है संविधान पढ़ा है तो उसमें डीपीएसपी एक पार्ट है। ठीक है, संविधान का भाग 4 है। और उस भाग 4 में जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात की गई है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात की गई है ना। और वो नीति निर्देशक तत्व क्या कहते हैं, वो नीति निर्देशक तत्व जो कहते हैं कि नीतियों नीतियों को बनाने में जो नीतियां बनाई जाती हैं, चाहे सामाजिक नीति हो, वो चाहे कोई अन्य नीति हो, ठीक है, तो ये निर्देश देते हैं कि आपको नीतियां बनाने में किन चीजों का ध्यान रखना है। तो सामाजिक नीति के संदर्भ में भी जो है ये निर्देश काम आते हैं। जब भी सामाजिक नीति बनाई जाती है तो हमें संविधान में दिए गए नीति निर्देश से चीजों को ग्रहण किया जाता है, लिया जाता है।
सामाजिक नीति का क्या अर्थ है? तो सामाजिक नीति दो शब्दों से मिलकर बनती है, सामाजिक एवं नीति। सामाजिक शब्द का तात्पर्य है समाज से संबंधित। यहाँ पर समाज से संबंधित जो है योजनाएं बनाई जाती हैं, प्लान बनाए जाते हैं, ठीक है, उनसे संबंधित कार्य किए जाते हैं। नीति शब्द का अभिप्राय हमने आपको बताया ही, किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सोच समझ कर उठाया गया कदम होता है और एक्शन ओरिएंटेड होता है, जैसे कि हमने बताया। अगर हम सामाजिक नीति की बात करें तो ये समाज के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। समाज में किस प्रकार की जरूरतें जो है, समाज की क्या आवश्यकताएं हैं, उन सब चीजों का ध्यान रखा जाता है। समाज के कल्याण, विकास, सामाजिक परिवर्तन, समाज के सदस्यों का विकास एवं सेवाएं, आज सबको ध्यान में रखकर जो है सामाजिक नीति बनाई जाती है। कुलकर्णी के अनुसार सामाजिक नीति विशेष सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उपलब्ध संसाधनों पर नियंत्रण एवं प्रयोग तथा प्रभावपूर्ण इस्तेमाल के लिए बनाई जाती है। ठीक है, तो कुलकर्णी ने इस प्रकार से परिभाषित किया है और हमने आपको जो समझाया है वो भी कुल मिला के इन्हीं सब बातें उसमें बताई गई। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो सामाजिक नीति होती है इसके अन्य आयाम क्या है। तो सामाजिक नीति को परिवर्तन के एक सकारात्मक साधन के रूप में भी देखा जाता है और ये राजनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा होती है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। सामाजिक नीति जो है राजनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा होती है। सामाजिक नीति को दिशा निर्देशों, सिद्धांतों, कानूनों, गतिविधियों के रूप में परिभाषित किया जाता है जो जीवन शैली को प्रभावित करती है तथा लोगों के तथा मानव के कल्याण के लिए अनुकूल जीवन यापन की स्थितियां बनाने के लिए काम करती है। सामाजिक नीति वो नीति होती है जो समाज की आवश्यकताओं, समाज की जटिलताओं, समाज की संरचना, समाज की समस्याओं, समाज की जरूरतों के अनुरूप तैयार की जाती है। सामाजिक नीति का मुख्य लक्ष्य होता है सामाजिक कल्याण और सामाजिक विकास, यानी कि सामाजिक कल्याण और सामाजिक विकास सामाजिक नीति का मुख्य लक्ष्य होता है। सामाजिक नीति उन तरीकों को संबोधित करती है जिससे राज्य और समाज सामाजिक जनसांख्यिकी और आर्थिक परिवर्तन, गरीबी, प्रवासन और वैश्वीकरण जैसी चुनौतियों का जवाब दिया जा सके। यानी कि सोशल पॉलिसी के माध्यम से ये सभी चीजें क्या की जाती हैं, एड्रेस की जाती हैं। इन सभी चीजों का, इन सभी समस्याओं का जो समाज में आई हैं उनमें समाधान किया जाता है, सकारात्मक बदलाव लाए जाते हैं। तो सामाजिक नीति इस संदर्भ में काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। सामाजिक नीति के कुछ लक्ष्य होते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि सामाजिक नीति का लक्ष्य अपने नागरिकों के कल्याण को निर्देशित करके उन्हें लाभकारी बनाना है, उन्हें लाभ प्रदान करना। इसमें सामाजिक आर्थिक उद्देश्य भी शामिल होते हैं। इसमें अमीरों से गरीबों तथा जो इसमें क्या होता है, अमीरों से गरीबों तक संसाधनों पर नियंत्रण में कुछ स्तर का प्रगतिशील पुनर्वितरण शामिल होता है। समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए इसमें जो है मुख्य ध्यान दिया जाता है। ठीक है, इसका संबंध सामाजिक रिश्तों यानी व्यक्तियों और समाज के बीच और समाज के विभिन्न समूह के बीच रिश्ते से है। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सामाजिक नीति का जो लक्षण होता है, सामाजिक नीति के जो लक्षण होते हैं वो सबके कल्याण से संबंधित होते हैं और सब चीजों का उसमें, समाज से संबंधित सभी मुख्य चीजों का उसमें ध्यान रखा जाता है। यहाँ पर जो इसके लक्ष्य होते हैं बताया गया है कि नागरिकों को जोखिमों और असुरक्षाओं से बचाना, ठीक है, अवसर की समानता को बढ़ावा देना, गरीबी उन्मूलन, कष्टों को कम करना, कल्याण को अधिकतम करना, मानव और भौतिक बुनियादी ढांचों को बढ़ाना, सामाजिक एकता को बढ़ावा देना। ठीक है, तो इस प्रकार जो है ये सामाजिक नीति के प्रमुख लक्ष्य होते हैं। इनके माध्यम से सामाजिक नीति अपने उद्देश्यों को प्राप्त करती है, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करती है। जो समूह हाशिए पर खड़े जो समूह हैं उनको जो सशक्त बनाती है। ठीक है, सामाजिक नीति का ये भी लक्ष्य होता है। इंपावरमेंट लाती है, इक्वेलिटी लाती है यानी समानता लाती है, कल्याण करती है और सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय को बढ़ावा देती है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है सामाजिक नीति अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में जो है महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आगे बढ़ती है। सामाजिक नीति के मूलभूत एवं सर्वमान्य उद्देश्य कौन कौन से? सबसे पहले सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय। सामाजिक नीति का उद्देश्य समाज में सामाजिक न्याय को प्रभावी व सुनिश्चित करना है। सामाजिक न्याय के अंतर्गत समाज के सभी वर्गों के लोगों के हितों की रक्षा की जाती है। सामाजिक नीति द्वारा समाज में आर्थिक, सामाजिक असमानता व भेदभाव को समाप्त करने के लिए नीतियां बनाई जाती हैं। ठीक है, इसके बाद सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक नीति के द्वारा समाज में परिवर्तन लाया जाता है जिससे समाज में विभिन्न प्रकार के समस्याओं, बुराइयों को खत्म करने का प्रयास किया जाता है और कुरीतियों को दूर किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं बहुत सारी जो सरकार के द्वारा जो कदम उठाए जाते हैं वो कहीं ना कहीं सामाजिक नीति से संबंधित होते हैं। अभी हम कुछ एग्जाम्पल भी यहाँ पर आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले हम इसके डायग्राम को, इसके जो है डायमेंशन को समझ लेते हैं। अब सामाजिक नीति से सामाजिक समस्याओं का समाधान किया जाता है। सामाजिक नीति के द्वारा समाज कल्याण और समाज में जो व्याप्त असामाजिक समस्याएं, जो सामाजिक समस्याएं होती हैं
उनका समाधान किया जाता है। यानी समाज में जो सामाजिक समस्याएं हैं, ठीक है, समाज में जो समस्याएं व्याप्त हैं, उनका सामाजिक नीति के द्वारा क्या किया जाता है, समाधान किया जाता है। सामाजिक एकता, सोशल यूनिटी लाई जाती है सामाजिक नीति के द्वारा। समाज में सामाजिक तनाव संघर्ष को कम किया जाता है। समाज में विभिन्न धर्मों, वर्गों, जातियों के लोग रहते हैं जो समाज में विद्यमान संसाधन का मिलकर उपयोग करते हैं। ठीक है, सामाजिक नीति के द्वारा सभी लोगों को समान अवसर प्रदान किया जाता है, जिससे सामाजिक एकता स्थापित होती है। तो इन चीजों का इसमें ध्यान रखा जाता है। ठीक है, और जो सामाजिक नीति है, इसका उद्देश्य कुल मिलाकर जो है सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना, समाज कल्याण को बढ़ावा देना, और समाज की जो जरूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं, उनको पूरा करना। फिर बताया गया है कि इसका जो स्कोप होता है, सामाजिक नीति का जो दायरा है वो है समाज के सभी वर्गों की खुशहाली एवं कल्याण, यानी कि एक हिसाब से सामाजिक न्याय, है ना। गरीबी कम करना एवं निवारण करना, सभी के लिए सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी, गरीबों और प्रभावितों के लिए न्याय, सभी के लिए बेरोजगारी, बीमा और रहने की स्थिति में सुधार किया जाएगा। पशु अधिकार की बात की जाएगी। तो सामाजिक नीति का दायरा काफी व्यापक है, इस प्रकार हम समझ सकते हैं विभिन्न एग्जाम्पल्स के माध्यम से। ठीक है, सामाजिक नीति के तहत बुजुर्गों के लिए पेंशन, समाज के गरीब वर्गों के लिए स्वास्थ्य सेवा, ठीक है, और सामाजिक आवास एवं विकास, परिवार एवं नीति नियोजन, सामाजिक देखभाल और कल्याण, ये सब जो क्षेत्र हैं वो सामाजिक नीति के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इन सब के माध्यम से हम चीज़ों को समझ सकते हैं। और साथ ही सामाजिक नीति के दायरे के अंतर्गत किशोरों के लिए बाल संरक्षण, सामाजिक बहिष्कार दूर करना, अपराध और आपराधिक न्याय को कंट्रोल करना, ठीक है, आपराधिक न्याय और अपराध, श्रमिकों के लिए श्रम कल्याण, ये सब चीजें जो है सामाजिक नीति के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि सामाजिक नीति में बहुत सारी चीजें शामिल होती हैं, बहुत सारे प्रावधान समय समय पर सामाजिक नीतियां बनाई जाती हैं। जैसे समाज में अगर शिक्षा की आवश्यकता है, ठीक है, अगर समाज में शिक्षा की आवश्यकता है तो सरकार शिक्षा से संबंधित नीतियां बनाती है। ठीक है, अगर समाज में स्वास्थ्य की समस्या है तो सरकार स्वास्थ्य से संबंधित नीतियां बनाती है। अगर समाज में बेरोजगारी की समस्या है तो सरकार स्किल इंडिया मूवमेंट लेकर आती है। ठीक है, यानी कि रोजगार के अवसर प्रदान करती है। अगर समाज में महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता है तो सरकार स्टेम जैसी योजनाएं लेकर आती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाएं लेकर आती है। ठीक है, अगर जो है ग्रामीण स्तर पर जो है बच्चों को पोषण की समस्या है तो सरकार आंगनबाड़ी जैसे कार्यक्रम लेकर आती है। तो इस प्रकार जो है विभिन्न प्रकार की सामाजिक नीतियां बनाई जाती हैं, और समाज में जो समस्याएं होती हैं उन समस्याओं को ध्यान में रखकर जो है सरकार नीतियां बनाती है। ठीक है, तो इस प्रकार हम सामाजिक नीति के एग्जाम्पल को समझ सकते हैं। अगर श्रमिकों के कल्याण की लेकर बात की जाए तो अगर ऐसी कोई समस्या है तो सरकार उसके लिए श्रमिकों से संबंधित विभिन्न प्रकार के जो है कार्यक्रम शुरू करती है। तो सामाजिक नीति को हम इस संदर्भ में समझ सकते हैं। सामाजिक नीति के विषय क्षेत्र और उससे संबंधित अन्य बातों के लिए हम आगे अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ड्यूरेक्स एवं कुक ने 5 जो है एस बताए हैं इसके अंतर्गत, ये एग्जाम में पूछा भी गया है ड्यूरेक्स एंड कुक का, तो इसे हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो लोग पेड बैच हमारा ज्वाइन करेंगे उनको ये सारी पीडीएफ प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, और ये आगे के लेक्चर आप पेड ग्रुप जो है कोर्स में देख सकते हैं, पेड ग्रुप में ये पीडीएफ भी शेयर कर दी जाएगी। ठीक है, तो आप लोग पढ़ते रहिए अच्छे से, और हमारे पेड कोर्स जो लॉन्च हो चुके हैं उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं। अभी डिस्काउंट चल रहा है 10%, तो आप उसका लाभ ले सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।